1937 में मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम को बांटकर कांग्रेस ने देश के बंटवारे की नींव रखी और आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर उसी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। ये शब्द हमारे नहीं बल्कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर देश का सियासी पारा एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। स्वतंत्रता संग्राम के जिस अमर गीत ने करोड़ों भारतीयों के दिल में देशभक्ति की ज्वाला जगाई थी, आज वही वंदे मातरम एक बार फिर तीखी राजनीति के केंद्र में है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC ने अपनी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 छंदों यानी 2 स्टैंड्स को ही गाने का फैसला किया और इसके लिए 1937 के अपने पुराने प्रस्ताव का हवाला दिया। इस फैसले के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस कदम को सीधे तौर पर राष्ट्र विरोधी फैसला करार दिया है और इसे कांग्रेस की दशकों पुरानी तुष्टीकरण की नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण भी बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए देश को इतिहास के उस पन्ने की याद दिलाई जिसने भारत के भूगोल को बदल कर रख दिया था। उन्होंने कहा कि 1937 में भी कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और राष्ट्रगीत को विभाजित करने की वही ऐतिहासिक भूल आगे चल के 1947 में देश के बंटवारे की नींव बनी। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस संसद द्वारा पारित कानूनों और राष्ट्रीय मर्यादाओं को दरकिनार कर रही है। शाह ने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम को अधूरा गाना केवल इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का अपमान नहीं है, बल्कि उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का भी घोर अनादर है जिन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखते हुए कांग्रेस की इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा है और इसे कानूनी आधार भी बना दिया है। इसलिए जनता को इस तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ एकजुट होना ही चाहिए। इस राजनीतिक महासंग्राम में विश्व हिंदू परिषद ने भी कांग्रेस की नीयत पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। VHP ने राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सवाल उठाया है कि आखिर कांग्रेस को वंदे मातरम के बाकी 4 छंदों से इतनी चिढ़ क्यों है। VHP के अनुसार बाकी के हिस्सों में धर्म, शक्ति, भक्ति, मंदिर, वाणी, ज्ञान और दुर्गा जैसे पवित्र शब्द शामिल हैं जो भारतीय मूल्यों, प्राचीन संस्कृति, आस्था और राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक है। VHP का सीधा आरोप है कि विदेशी सोच से चलने वाली कांग्रेस जानबूझकर इन शब्दों से परहेज कर रही है क्योंकि तुष्टीकरण के बिना उसका राजनीतिक अस्तित्व संभव ही नहीं है। कुल मिलाकर वंदे मातरम पर शुरू हुआ ये विवाद अब सिर्फ एक राष्ट्रगीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय अस्मिता और राजनीतिक विचारधाराओं के बीच एक बड़े घमासान का भी रूप ले चुका है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट।